Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पे आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो है हमारे पास दो डेफिनेशंस। एक है हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन वो क्या है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और जो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास होगी वो होगी इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है या फिर इलास्टिक बॉडी क्या होता है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास जो इलास्टिक होती है वो क्या करती है। अगर हम रबड़ हमारे पास एक इलास्टिक बॉडी है, जब हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या करती है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो रबड़ क्या करेगी, स्ट्रेच हो जाएगी। बट जैसे ही हम उसके ऊपर से फोर्स को हटाते हैं तो वो रबड़ क्या करती है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा वापस आ जाती है। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है कि हमने क्या किया है कि हमारे पास एक इलास्टिक बॉडी है, हमने उसके ऊपर से क्या किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया है। हमने एक इलास्टिक बॉडी के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया है तो वो क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेती है। बट कुछ इलास्टिक बॉडीज ऐसी होती है जो इमीडिएटली अपनी जो प्रीवियस कंडीशन है, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है वहां पे नहीं पहुंच पाती हैं। उनको अपने ओरिजिनल स्टेट को दोबारा गेन करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। जो वहां पे डिले होता है टाइम का, वो जो टाइम की लिमिट हमारे पास बढ़ जाती है उसकी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए, उस डिले को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या करती है, क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, कि ये क्या है, एक दिस इज अ टेम्पररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कि ये क्या है, एक टेम्परेरी डिले है, ये कुछ टाइम के लिए डिले होता है बट जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। हम देखते हैं कि हमारे पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किन किन बॉडीज में, किन किन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज के केस में क्या होता है, हमारे पास जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है वो क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल। ये क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है इसकी वैल्यू। मीन्स कि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का क्वार्ट्ज के केस में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेग्लिजिबली स्मॉल का मतलब है कि हम उसे कंसीडर ही नहीं करके चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज की, तो उसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज की तरह ही उसमें भी क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल। किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉस्फर ब्रॉन्ज। ग्लास फाइबर के केस में हमारे पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। कि हमारे पास जो एग्जांपल है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के, अगर हम क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज की बात करें तो ये क्या होते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल होते हैं। बट जो ग्लास फाइबर है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती। उस केस में जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम अब बात करते हैं कि क्वार्ट्ज और जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है इसके केस में इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सस्पेंशन बनती है। और हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज को हम यूज करते हैं एज अ गैल्वेनोमीटर की कॉइल को मूव करवाने के लिए। सो ये है हमारे पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इलास्टिक फटीग की। अब हम बात करते हैं कि इलास्टिक फटीग क्या होता है। फटीग का मतलब क्या हुआ, टायर्डनेस। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है फटीग, इसका मतलब क्या है, टायर्ड, मतलब थक जाना। क्या है इसका मतलब, थक जाना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है। डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी। अब हम क्या लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया किन्हीं दो बॉडीज का जो कि क्या है, इलास्टिक बॉडीज हैं। और इनका इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल मैंने लिया है स्प्रिंग है। ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं और दोनों को मैंने क्या किया है, एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू सस्पेंड कर दिया है। और इनके एंड्स पे हमने क्या लगा दी, ये डिस्क लगाई है।
ये दोनों क्या है, डिस्क है। हमने क्या किया कि हम जो हमारे पास, इसकी हम बात छोड़ देते हैं, हम ए स्प्रिंग की बात करते हैं। ए स्प्रिंग पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक हम क्या कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रेच करते हैं देन छोड़ देते हैं, स्ट्रेच करते हैं देन छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि जो ए वाली स्प्रिंग है उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी, बट बी वाली जो स्प्रिंग है हमारे पास वो रेस्ट पे प्रेजेंट है। जो बी वाली स्प्रिंग है, बी बॉडी है हमारे पास, वो क्या है, रेस्ट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी इलास्टिसिटी इसके कंपैरिजन में लूज हो रही है। इस बॉडी की इलास्टिसिटी बी बॉडी के कंपैरिजन में लूज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय उसको उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, उसको स्ट्रेच करके, या फिर उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस बॉडी की जो हमारे पास कंडीशन होगी इसके कंपैरिजन में वो पुअर हो जाएगी। मीन्स ये क्या कर जाएगी, ये एज कंपेयर टू दिस बॉडी इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ दिनों के बाद हम इन दोनों स्प्रिंग्स को क्या करते हैं, इनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। इन दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर हम दोबारा से क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके ऊपर तो हम पहले से ही लगा रहे थे, ये बॉडी तो इसकी कंपैरिजन में वो पहले ही वीक हो चुकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इनके ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये वाली स्प्रिंग है ये क्या करेगी, ये टायर्ड हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगी, या फिर हम इसको ये बोलेंगे कि ये फटीग हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस स्प्रिंग। से फटीग की, इलास्टिक फटीग की डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं कि जो इलास्टिक फटीग है वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलास्टिक बॉडी की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस। कि हम बार बार रिपीटेडली उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा रहे हैं उसकी वजह से जो बॉडी है वो क्या कर जाएगी, अपनी इलास्टिक जो बिहेवियर है, इलास्टिक कंडीशन है, उसको लूज कर देगी, इलास्टिसिटी को लूज कर देगी। ऑन स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग द रबर बैंड अगेन एंड अगेन इट्स इलास्टिसिटी इज लॉस्ट ड्यू टू द इलास्टिक फटीग। कि एक हमारे पास रबर बैंड है, हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं, बार बार उसे छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो रबड़ है उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। तो उससे हम क्या करते हैं, वो हमारे पास जो इलास्टिसिटी उस मटेरियल की लूज हो रही है, उस रबड़ की लूज हो रही है, वो किसके अंदर आती है, इलास्टिक फटीग के अंदर आती है। सो ये है हमारे पास डेफिनेशन इलास्टिक फटीग और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की। जो इलास्टिक फटीग होता है इसको हम क्या करते हैं, हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक, या फिर हम लेबर क्लास ले लेते हैं, या फिर हम जो हमारी जो मदर्स होती हैं जो घर पे काम करती हैं, हमारी मम्मियां हैं, वो क्या करती हैं, वो सुबह से लेके शाम तक काम करती रहती है। वो एक टाइम ऐसा आ जाता है शाम तक पहुंचते पहुंचते वो क्या कर जाती है, थक जाती हैं। तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं इलास्टिक फटीग से, कि जब हम ज्यादा से ज्यादा बार बार अल्टरनेटिंग फोर्स जब किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो वो बॉडी क्या कर जाएगी, अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगी। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी होता है कि अगर बॉडी टायर हो जाएगी तो वो बॉडी क्या मांगेगी, कुछ रेस्ट मांगेगी। मीन्स कि उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है एज कंपेयर टू वो जितनी सुबह थी। सो ये है हमारे पास डेफिनेशन इलास्टिक फटीग और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे ये टॉपिक समझाए हुए अच्छे लगे हैं, या आप मेरी वीडियो पे, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरी चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।